Okay, welcome back in chemistry class, some basic concept of chemistry। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ए परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है ना, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन जो है करके है टॉपिक, सिंपल टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का कितना परसेंटेज है एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड, या सिंपली कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड, इन ए गिवन कंपाउंड। ओके, देखिए इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल जो है कि हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपाउंड है H2, एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। तो इसमें अगर कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे हम लोग, हाँ मास ऑफ हाइड्रोजन बटा टोटल मॉलिक्यूलर मास, नहीं मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे और इनटू 100, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं बस वही सिंपली है। देखिए H2 में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम 2 है तो मास इसका कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 18 होता है, और इनटू 100 हम लोग ले लेंगे 100। तो दिस इज परसेंटेज ऑफ, ये देखिए 9 से चला जाएगा और 100 बाई जो है कि 9 हो गया, तो ये 11.1% जो है कि कितना आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.1 आ गया। तो फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है, टोटल मास कितना है 18 ग्राम है, और इनटू 100, और ये कितना आ जाएगा, तो ये लगभग जो है कि 88.9 ऐसे भी कट करके निकालेंगे ये, या दूसरे तरीका ये है कि 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस जो है कर देंगे 11.1 कर देंगे माइनस जो है, ठीक है ना, तो ये 9 हो जाएगा, और ये देखिए जो है कि 9 ये 8 हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 88.9% ऑक्सीजन आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। क्लियर है, ठीक है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन में मास ऑफ एलिमेंट बटा टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चलिए। ओके, देखिए सेकेंड एग्जांपल जो है इसमें हम बात करें, मान लीजिए मीथेन दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ जो है कि कार्बन भी निकालना है एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है ना। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मास कितना होता है इसका 16 ग्राम होता है। तो हम लोग जो है परसेंटेज ऑफ जो है हाइड्रोजन अगर लेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन 4 है तो 4 ग्राम हो गया, टोटल मास कितना है 16 ग्राम हो गया, इंटू 100 हो गया, नहीं ये 4 से चल जाएगा, और ये 25 जाएगी, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 25% आ गया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो 100 2 एलिमेंट है, हाँ 2 एलिमेंट है, तो डायरेक्ट 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको बाई फार्मूला भी हम लोग का 12 डिवाइडेड बाई 16 और इंटू 100 इससे भी निकालेंगे, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 75%। तो दिस इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज कितना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था जो हम लोग का हो गया। इसी से रिलेटेड एक और, हाँ सर ग्राम एमयू से फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें? ग्राम में ही, देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्राम में ही लेते हैं, ठीक है ना, ग्राम में ही लेते हैं, जब तक वो मेंशन ना करे एमयू, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमयू में भी लेंगे तो परसेंटेज तो हमारा फिक्स रहेगा, उससे कोई फर्क, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग ग्राम में ही बात करते हैं, मोल में ही बात करते हैं, जब तक एमयू मेंशन नहीं है, अगर एमयू भी लेते तो भी परसेंटेज हमारा इतना ही होगा। क्लियर है ना। तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में
मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक है इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला, empirical formula and molecular formula। empirical formula and molecular formula। empirical formula का नाम सुने हैं क्या? empirical formula बताइए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम जानते हैं, वैसे ही empirical formula होता है। देखिए इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम का, दिस इज नोन एज इंपिरिकल फार्मूला, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना? तो सिंपलेस्ट होल नंबर इंपिरिकल फार्मूला जो होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग इंपिरिकल फार्मूला जो है कि ले ले, इंपिरिकल फार्मूला, और इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कि शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। इंपिरिकल फार्मूला, देखिए इंपिरिकल जो फार्मूला है, इंपिरिकल जो फार्मूला है रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम। सिंपलेस्ट के बाद क्या लिखा है आपने? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, सिंपलेस्ट जो है कि होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल जो है, ये इंपिरिकल फार्मूला होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इंपिरिकल फार्मूला हो गया, इसको शॉर्टकट में क्या लिखे? इंपिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? ये बताता है रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल जो है, इन ए मॉलिक्यूल एक्चुअल नंबर ऑफ जो है कि एटम होगा किसी मॉलिक्यूल में, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है। अब सिंपल एग्जांपल देखिए, बेंजीन का नाम सुने? बेंजीन का, ठीक है ना? बेंजीन एक, यस सर, कोवैलेंट कंपाउंड। हाँ, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर पता है तो हम नहीं तो बताते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए इसका क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बात करें, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन होता है इसमें और 6 जो है कि हाइड्रोजन होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया किसका? बेंजीन का, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या होता है? 6 और 6 होता है। लेकिन इसका अगर इंपिरिकल फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो देखिए इसका इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH, यानी कि 6 जो रेशियो है एटम का, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेना है। 1 6 कॉमन है, कट जाएगा, ये 1:1 रेशियो हो गया। दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली जैसे अगर ईथेन की हम लोग बात करें या मीथेन की बात करें, जिसका जनरल ठीक है सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, या और एग्जांपल जो है कि हम लोग ले सकते हैं, और एग्जांपल जो है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सर ऑक्सीजन। हाँ चलिए मान लीजिए ईथेन की बात करते हैं, नहीं ईथेन का बात करते हैं, तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है, और इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। सिंपल रेशियो जो होगा उसका जो है कि सिंपल जो रेशियो होता है वही उसका इंपिरिकल फार्मूला होता है। अच्छा, ये टर्म जो है जनरली हम लोग को जनरली जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जो है कि हम लोग डिफरेंट जो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, कुछ पूछना है बोलिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए बोलिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा?
देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया आपका, और ओजोन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, O3, तो एक ही एटम है ना, एक ही एटम है। तो जो है कि इसमें जो है कि इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है ये, और ये इंपिरिकल फार्मूला है, एक ही एटम है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया, इंपिरिकल फार्मूला भी हो गया। तो एक्चुअली जो है इंपिरिकल फार्मूला जो है कि ये देखिए कह सकते हैं ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो आपका इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर जो का रिलेशन है, ये होमो एटॉमिक, होमो पोली एटॉमिक के लिए नहीं है, हेट्रो एटॉमिक में ये सिग्निफिकेंट है ना। हेट्रो एटॉमिक के लिए इसको हम लोग यूज करें। इसमें तो एक ही एटम है, परसेंटेज कंपोजिशन का कोई भी चक्कर नहीं है, 100% ऑक्सीजन है, इसमें भी 100% ऑक्सीजन है, तो इसके लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पोली हेट्रो, सर हाँ बोलिए। सर CO2 का क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? CO2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है, और इंपिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, CO2 होगा, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 में है, इससे छोटा होल नंबर रेशियो तो नहीं होगा ना। तो CO2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। चलिए ठीक है। देखिए इसी से रिलेटेड इसका यूज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला का यूज क्या है, ठीक है ना, यूज क्या है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करें, और इसमें हम लोग जो है कि हाउ टू डिटरमाइन, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कि एक टॉपिक है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाए तो। हाँ प्रीवियस पेज देखिए। चलिए नेक्स्ट पेज में, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तीनों टॉपिक जो हम लोग पढ़े, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका यूज है, क्वेश्चन किस टाइप का इससे आता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन भी बनता है, सिंपल जो है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन जो इसमें हम लोग बनाते हैं इस तरह का होता है। डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर किसी अननोन कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड, नहीं पता है, अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ये गिवन रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन आपका दिया होगा, और फिर एंड इंपिरिकल फार्मूला दिया रहेगा, नहीं परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा। परसेंटेज कंपोजिशन आपको सिर्फ पता होगा, एंड मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, और इससे किसी भी कंपाउंड का हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ये आपका गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रोसीजर है, रूल है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, सिंपल रूल होता है, और उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर हम लोग क्वेश्चन जो है के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस हम लोग कर लें कि मान लीजिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन ये लिख रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ये दिया हुआ है, हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन आपका दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट जो है ये गिवन है, और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसका जो है कि मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, ये गिवन रहता है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर जो वेट है ऑफ कंपाउंड जो है, ऑफ कंपाउंड इज 200 जो है आपका ग्राम दिया हुआ है। अब परसेंटेज जो कंपाउंड का कंपोजिशन है उसमें कार्बन है, कार्बन आपको 60% दिया हुआ है। फिर आपका जो है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको 8% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको 32% दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, और क्या दिया हुआ है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको डिटरमाइन करना है। तो इसमें देखिए अप्रोच या रूल क्या होता है, रूल हम लोग क्या फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज जो है एक कंपोजिशन से हम लोग रिलेटिव नंबर निकालते हैं, नहीं
फर्स्ट स्टेप में जो है कि या फिर इसको पहले लिख ले, इसको बना लें, या फिर उसके बाद हम लोग बनाने के बाद रूल को लिख लेंगे किस स्टेप में हम लोग फॉलो किए। ठीक है, चलिए तो झट से इसको हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट पेज में मूव करें ना। नेक्स्ट पेज में यहाँ बस ये देखिए हम लोग का टॉपिक है कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को डिटरमाइन करना है, और इसके लिए दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करना है, इसके लिए दो चीज गिवन रहेगा, एक मॉलिक्यूलर वेट दिया है और एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन जो है कि दिया हुआ परसेंटेज, इससे हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए हम लोग आंसर कर रहे हैं, उसके बाद सर एक सेकंड प्रीवियस पेज सर। हाँ आंसर कर ले रहे हैं, उसके बाद रूल, उसके करस्पॉन्डिंग रूल लिख देंगे तो बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सर डन सर। ओके चलिए ठीक, नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि देखिए आंसर कर कैसे इसको जो है कि सॉल्व करना है, उसके करस्पॉन्डिंग वही प्रोसीजर हम लोग लिख लेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग लिखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन किसका दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो या फिर ऐसे इसको पहले यहाँ एलिमेंट कौन कौन सा इसमें एलिमेंट कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ एलिमेंट लिख लिए। फर्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट गिवन है उसको हम लोग लिख लिए। सेकेंड स्टेप में इसका परसेंटेज जो ऑफ एलिमेंट जो है हम लोग नोट डाउन करेंगे। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया होता, 60% दिया होता। हाइड्रोजन कितना था, 8% दिया होता। ऑक्सीजन कितना था, दिस इज 32%। तो परसेंटेज के हिसाब से इसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम डिटरमाइन करेंगे। क्या बोलते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव जो है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, तो इसको परसेंटेज से डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट। परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसको नीचे लिख लेते हैं। और रिलेटिव जो है कि कैसे डिटरमाइन होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको जो है कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, या फिर इसको थोड़ा सा और रिलेटिव एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, दिस इज डिटरमाइंड बाय परसेंटेज डिवाइड करते हैं एटॉमिक नंबर से। हाँ सेकेंड स्टेप में एटॉमिक नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ जाता है। कहने का मतलब 16% है, सॉरी 60% है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 60% है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है ना, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 एटॉमिक नंबर 6 है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। और फिर जो है कि हाइड्रोजन जो है कि 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो है कि गिवन परसेंटेज 32 है, और इसका जो है कि 16 जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, का एटॉमिक नंबर नहीं लेना है, सॉरी एटॉमिक नंबर लिख दिया, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास हम लोग को यहाँ लेना है। ठीक है ना, 16 डिवाइडेड बाई 12, 8 डिवाइडेड बाई 1, 32 डिवाइडेड बाई 16, और ये जो है कि 2 आ गया। तो ये देखिए ये जो रिलेटिव नंबर आया, इसका सिंपल हम लोग रेशियो लेंगे, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह का एग्जांपल भी आगे हम लोग देखें। सिंपल होल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 582 जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही है। इससे छोटा जो है कि अब इसमें जो है कि नहीं होगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। और ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, ये देता है इंपिरिकल फार्मूला, ये रिप्रेजेंट करता है इंपिरिकल फार्मूला। यानी कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गया कि कार्बन 5 है सिंपलेस्ट रेशियो, और हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन जो है कि 2 है। ये इंपिरिकल जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, ये इंपिरिकल फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक एन फैक्टर होता है डिटरमाइन करते हैं। इसका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट।
देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था, 200 ग्राम दिया हुआ था। इंपिरिकल वेट इंपिरिकल फॉर्मूला से आता है, कितना हो जाएगा, तो 12 ये 60 हो जाएगा कार्बन का, 8 हाइड्रोजन का और 32 ऑक्सीजन का, ये कितना हो गया टोटल। तो देखिए ये 40 और ये 100 आ गया, कितना आ गया, ये 100 आ गया। तो इंपिरिकल मॉलिक्यूलर वेट को इंपिरिकल वेट से डिवाइड करेंगे, ये 2 आ गया। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड का होगा ये होता है इंपिरिकल फार्मूला। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यही n फैक्टर से। देखिए इंपिरिकल फार्मूला क्या आ गया, C5H8 और O2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे N2 फैक्टर से। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल जो कंपाउंड है, ये देखिए C10 हो गया, H जो है 16 हो गया और O क्या हो गया, 4 हो गया। ये कंपाउंड का गिवन फार्मूला हुआ एक्चुअल, जिसमें कार्बन का परसेंटेज हम लोग रिवर्स चेक कर सकते हैं, 60% आएगा, हाइड्रोजन जो है 8% आ जाएगा, ऑक्सीजन 32% आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। तो तीनों टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोसीजर क्या हो गया कि एलिमेंट को फर्स्ट स्टेप में लिखना है, सेकेंड स्टेप में जो उसका गिवन परसेंटेज है उसको लिखते हैं, थर्ड स्टेप में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। कैसे, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये रिलेटिव नंबर हो जाता है। अगर ये फ्रैक्शन में होगा या फिर जो है कि ये होल नंबर में कट सकता है सिंपल, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं और यही इंपिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ ए गिवन कंपाउंड। और ये इसका हम लोग इंपिरिकल वेट निकाल लिए, ये क्या लिए, इंपिरिकल वेट निकाल लिए। अब यहाँ n फैक्टर डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बटा इंपिरिकल वेट, 200 गिवन है ग्राम और 100 ग्राम इसका जो है इंपिरिकल वेट आ गया, n फैक्टर 2 आ गया। इस n फैक्टर को इंपिरिकल फार्मूला में से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंपिरिकल फार्मूला है, इसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो कार्बन 10 हो गया, हाइड्रोजन 16 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ टॉपिक भी, और इस तरह का क्वेश्चन जो है कि हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। टाइम भी लगभग, सर ये नंबर ऑफ, ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल या कोफिशिएंट बोल सकते हैं? ये जो n है n फैक्टर कहते हैं, ये मोल की तरह ही है, लेकिन देखिए केमिस्ट्री में n बहुत जगह यूज करते हैं, n मोल के लिए भी यूज करते हैं, n एक फैक्टर के लिए भी यूज करते हैं। तो इसको n फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मोल से कंफ्यूज नहीं होना है, मोल से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको n फैक्टर या कांस्टेंट कह सकते हैं कि एक गिवन कांस्टेंट है जिसको हम लोग n फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये कैसा फैक्टर है, तो मॉलिक्यूलर वेट बटा इंपिरिकल वेट का डिवीजन करते हैं, ये n फैक्टर हो जाता है। और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को इंपिरिकल फार्मूला और इनटू n फैक्टर से ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मोल का भी सिंबल यही होता है और n फैक्टर को भी इसी तरह से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों मोल और n फैक्टर अलग अलग है। तो प्रोसीजर में यही हो गया कि फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट को लिखते हैं, सेकंड स्टेप में उसका परसेंटेज जो है गिवन है उसको लिखते हैं, थर्ड स्टेप में डिवाइड करते हैं परसेंटेज को एटॉमिक मास से, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, इंपिरिकल फार्मूला होता है, इससे इंपिरिकल वेट भी पता चल जाता है। और फिर n फैक्टर निकालेंगे, ये गिवन रहता है, ये गिवन होगा। परसेंटेज कंपोजिशन ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, दो चीज गिवन रहेगा। तो इससे n फैक्टर आ जाता है और फिर इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इंपिरिकल फार्मूला इनटू n। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका कुछ क्वेश्चन जो है कि हम सेंड कर देंगे, परसेंटेज कंपोजिशन का और इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ मोल का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, प्लस परसेंटेज, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्वेश्चन प्रॉब्लम ही रहेगा। और आज दो पावर पॉइंट भेज देंगे, पिछला क्लास वाला भी नहीं सेंड किए थे, परसेंटेज मोल वाला, वो भी वीडियो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे। और ये इंपिरिकल फार्मूला का भी कुछ पूछना है बाकी तो बोलिए, क्योंकि लगभग लग रहा है अब लास्ट टाइम चल। सर बोलिए। सर अगर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम अगर सपोज 3.2 है तो वो 3 बनेगा ना, और अगर 3.6 है तो 4 बनेगा। हाँ, जैसे कहने का मतलब, जैसे क्वेश्चन आगे भी हम इसमें करेंगे कि मान लीजिए कि अगर फ्रैक्शन में आ गया, जो है कि कहने का मतलब आपका
जैसे मान लीजिए रिलेटिव नंबर जो है कि 1.5 आ गया, तो इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मान लीजिए रेशियो 8, 4, 2 आ गया, तो सिंपलेस्ट रेशियो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे जो है कि, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। ठीक है ना। मान लीजिए ये परसेंटेज रिलेटिव नंबर आ गया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ गया, तो ये सिंपल रेशियो में नहीं है, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो ले लेंगे। या मान लीजिए ऐसे 1.5 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 2 से, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये सिंपल इस तरह से करना होता है। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो उसको मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए जो है कि सिंपल रेशियो में नहीं है, तो फिर उसको सिंपल रेशियो में सबसे छोटे वाले संख्या से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल रेशियो में जो है कि आ जाता है। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो है कि हम सेंड भी कर देंगे, जिसमें मान लीजिए फ्रैक्शन में आ गया 2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो है कि सिंपल रेशियो में नहीं है तो फिर सिंपल, हाँ बोलिए। सर एम्पेरिकल वेट जो है वो तो हमेशा 100 होगा ना, क्योंकि किसी भी चीज का जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो तो 100% ही होगा ना।